तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है वो है मुस्लिम समुदाय, और भारत की इकोनॉमी में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। लेकिन अब यहाँ पर मुसलमानों का सबसे बड़ा महीना, सबसे पाक महीना रमज़ान शुरू हो चुका है, जहाँ पर ये 30 दिनों तक रोज़े रखते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें करते हैं और बुराइयों से दूर रहते हैं। तो आज इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि भाई ये जो रमज़ान होता है वो क्या होता है, और क्या चीज़ किसके लिए रोज़े जायज़ है, किसके लिए जायज़ नहीं है, और क्या 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 चीज़ें की जाती है रमज़ान में, वो सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो आज हम रमज़ान के बारे में बात करेंगे, जो मुस्लिम लोगों के लिए बेहद ही पाक माना जाता है। और इस पूरे रमज़ान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग सनराइज़ से लेकर सनसेट तक ना कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं, ना ही मुंह से कुछ गलत निकालते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं। और इसी महीने में सबसे ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं, और ये माना जाता है कि कोई मुस्लिम रोज़े रखता है और खुदा की इबादत करता है और कोई बुरा काम नहीं करता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और वो जो भी दुआ मांगता है वो सारे के सारी जो दुआएं हैं वो कबूल की जाती है। बहुत से लोग इस महीने को रमज़ान भी कहते हैं, क्योंकि इसका अरेबिक में कुछ ऐसा वर्ड है जो ना तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मिलता है और ना ही हिंदी के अल्फ़ाबेट में। तो बहुत से लोग इसे रमज़ान कहते हैं, तो बहुत से लोग इसे रमज़ान भी कहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़बान पर कौन सा वर्ड आसानी से आ सकता है। और रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9वां महीना है, और इस महीने को इस्लाम में सबसे ज़्यादा पाक और पवित्र माना जाता है। देख सकते हैं कि आप 12 महीने होते हैं इस्लामिक कैलेंडर में, जिसमें सबसे पहला आता है मुहर्रम। मुहर्रम आपको पता ही होगा कि काफ़ी एक मशहूर त्यौहार है। और जो सबसे आखिर का आता है जुल्हिज्जा, वो आता है। लेकिन जो 9वां महीना आता है वो रमज़ान का आता है। इसे रमज़ान भी कहते हैं, रमज़ान भी कहते हैं और रमज़ान भी कहते हैं। और मुसलमानों का ये भी मानना है कि जब खुदा ने अपनी पवित्र किताब कुरान को नाजिल किया तो उसकी कुछ आयतें रमज़ान के महीने में ही नाजिल की गई थी। तो इसी महीने में ज़्यादातर मुस्लिम एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़ते हैं, और बहुत से लोग रात को तरावी नाम से एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़ते हैं, जिसमें पूरा कुरान को रिसाइट किया जाता है, पूरे कुरान को रिसाइट किया जाता है उस तरावी की नमाज में। ये रमज़ान का महीना इस्लाम के 5 पिलर में से एक है, जिसके बगैर इस्लाम पूरा नहीं माना जाता है। और ये जो 5 पिलर्स है उसमें जो पहला पिलर है वो है फेथ, यानी कि शहादा। इसका मतलब होता है कि खुदा एक है और मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ और उसको ही अपना सबसे बड़ा मानता हूँ, और उस खुदा ने ही सारी कायनात को बनाया है और हमें भी उस खुदा ने ही बनाया है। दूसरा पिलर है नमाज। इसे मिडिल ईस्ट में सलाह भी कहा जाता है, और साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन में इसे नमाज कहा जाता है। इसका मतलब है खुदा के घर यानी कि मस्जिदों में जाना और खुदा से प्रेयर करना। फिर आता है ज़कात देना। ये एक तरह का चैरिटी होती है, यानी कि एक तरह से इस्लामिक इनकम टैक्स, जो किसी सरकार को या किसी एजेंसी को नहीं जाता है बल्कि गरीब लोगों के पास जाता है सीधा डायरेक्टली। इसे स्टेबल और एलिजिबल लोग ही दे सकते हैं, और आपने जितनी दौलत एक साल में कमाई है आपको उस दौलत का 2.5% गरीबों में तकसीम करना होगा, 2.5% गरीबों में देना होगा, चाहे वो आप रुपए पैसों में करो या फिर अनाज से करो। फिर आता है हज। जिस तरह से हिंदू 4 धाम की यात्रा करते हैं, ईसाई चर्च ऑफ नेटिविटी और चर्च ऑफ होली सेपरेकल में जाते हैं, और यहूदी वेलिंग मॉल में जाते हैं, तो ठीक इसी तरह से मुस्लिम मक्का और मदीना जाते हैं हज करने के लिए। हर स्वस्थ और फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन को हज करना कंपलसरी होता है। और फिर आता है फास्टिंग, यानी कि रोज़े रखना। मुस्लिम समाज के लोग सनराइज से सनसेट तक फास्टिंग में रहते हैं, और इसी दौरान ही ना तो कुछ खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं, यानी कि टोटल भूखे प्यासे रहते हैं। खुदा की इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कोई गाली नहीं देते हैं, और हर बुराई से बचते हैं। और ज़कात भी इसी महीने में दी जाती है। तो इसी महीने गरीबों को पैसा और अनाज से मदद कर सकते हैं, और अपने हिस्से की ज़कात को ईद आने से पहले ही दे देनी चाहिए, दे देना ज़रूरी होता है। और जो ईद होती है वो रमज़ान ख़त्म होने के बाद होती है, और ईद के दिन रोज़े रखना गुनाह माना जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि रमज़ान कब आता है। तो देखिए, रमज़ान का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है। जैसे कि क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को आती है, तो ये तो फ़िक्स डेट है, लेकिन रमज़ान की कोई फ़िक्स डेट नहीं होती है। असल में ये सारी चीज़ें इस्लामिक कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है। इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कहते हैं, और ये एक लूनर कैलेंडर होता है, यानी कि चांद की एक्टिविटी पर आधारित कैलेंडर होता है। जबकि हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, और ये कैलेंडर सोलर कैलेंडर होता है, यानी कि सूरज की एक्टिविटी पर आधारित कैलेंडर होता है। तो इस्लामिक कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर दोनों ही अलग अलग स्टडी पर बेस है, तो दोनों में दिनों का फ़र्क आता है। और रमज़ान हर साल या तो 11 दिन छोटा होता है या फिर 10 दिन छोटा होता है। तो आप इसको कॉमन 10 दिन मान लीजिए कि हर साल ये 10 दिन छोटा होता जाता है। तो इस तरह से अगर एक साल पहले रमज़ान 4 अप्रैल को आया होगा तो इस बार 24 मार्च को आएगा, और इसी तरह से ही होता है। और 33 साल में ये पूरा एक साल कवर हो जाता है, यानी कि 33 साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के हो गए, तो इससे एक साल आप बढ़ा दोगे तो 33 साल से 34 साल इस्लामिक कैलेंडर के होंगे। और 2023 का जो पहला रोज़ा है वो चांद के आधार पर मिडिल ईस्ट में तो 23 मार्च को आया, लेकिन भारत में ये 23 मार्च को दिखाई दिया चांद। तो जिस दिन
दिन चाँद दिखता है तो उससे अगले दिन से रमज़ान शुरू हो जाता है। तो सऊदी अरब में 22 मार्च को चाँद दिखा तो सऊदी अरब में 23 मार्च को पहला रोज़ा होगा। ठीक इसी तरह से भारत में 23 मार्च को चाँद दिखा तो भारत में 24 मार्च को पहला रोज़ा होगा। जबकि जो तरावी की नमाज़ है वो चाँद दिख जाने के बाद से ही शुरू हो जाती है और इसी दौरान ही रोज़े रखे जाते हैं। और रोज़े रखना हर उस इंसान के ऊपर जायज़ है जो गुड हेल्थ में है, जिसकी जो हेल्थ है वो सही है, ठीक ठाक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को रोज़ा रखने से एग्जाम भी किया गया है, छूट दे दी गई है। जैसे कि जो लोग बीमार हैं, जिन्हें दवाई खानी है तो उन्हें रोज़ा रखने से छूट दे दी गई है। और उन लोगों को भी छूट दी गई है जिनकी बॉडी इस काबिल ही नहीं है कि वो रोज़े को झेल सके, जैसे कि बुजुर्ग आदमी या कमज़ोर लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। और वो बच्चों को रोज़ा रखने या ना रखने की छूट है जिन्होंने प्यूबर्टी को टच नहीं किया है। हालांकि देखा जाए तो बच्चे कभी कभी रोज़ा रख लेते हैं उससे पहले, लेकिन जो बच्चे प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचे हैं उनको रोज़ा रखने की छूट है। रखना है तो रखो वरना मत रखो, लेकिन अगर प्यूबर्टी हो जाए कंप्लीट तो तब रोज़ा रखना जायज़ है। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिला है या बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला है तो उन्हें रोज़ा रखने से छूट है, क्योंकि यहाँ पर उस महिला का अपना ही नहीं बल्कि उस बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। और इसके अलावा वो महिला जो पीरियड से गुजर रही है तो वो भी रोज़ा रखने से छूट मिली है उसको। और इसके अलावा जो मुसाफिर है उन्हें भी रोज़ा रखने से छूट मिली हुई है। और फिर जब 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं और चाँद दिखाई दे जाता है तो उसका मतलब है कि रमज़ान ख़त्म हो गया। और फिर आता है मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद, यानी कि इसे ईद उल फित्र भी कहते हैं। ईद उल फित्र जहाँ पर सभी लोग अपने अंदर के गिले शिकवे भुला देते हैं और ईद पर तो अपने दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों को मिठाई बांटते हैं और यहीं पर ही सेवैयाँ और खीर बनती है। तो ये महीना बहुत ही ख़ास माना जाता है और इसी महीने के लिए ही ये बोला जाता है कि खुदा इस महीने शैतान और इविल सोल को कैद कर देता है ताकि इसका असर लोगों पर ना आए। और क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसकी प्रेजेंस आपको पूरी दुनिया में ही मिलेगी। आप देख सकते हैं कि इसकी जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है वो मिडिल ईस्ट में आपको मिलेगी, सेंट्रल एशिया में मिलेगी, आपको नॉर्दर्न अफ्रीका में मिलेगी, आपको वेस्टर्न अफ्रीका में मिलेगी और बहुत सारी जगह पर आपको मिलेगी। एशिया पैसिफिक में, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में आपको इसकी प्रेजेंस मिलेगी मुस्लिमों की। और इसके अलावा जो बाकी की जो दूसरे देश हैं, रशिया, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया की तरफ और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन सब देशों में आपको मुस्लिमों की प्रेजेंस मिलेगी। तो इन सब देशों में यहाँ पर जो रमज़ान का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस माना जाता है, बहुत ज़्यादा पाक साफ़ माना जाता है, बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी रमज़ान के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।